नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम क्रोशिए का एक डिज़ाइन सीखेंगे जिससे हम जैकेट बना सकते हैं। वन पीस है, देखिए यहाँ कोई जोड़ नहीं है, नीचे से एक साथ शुरू किया गया है इसको और बाद में मुड्ढा घटाया गया है। ये इसकी बैक साइड है, सुंदर आसान डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो देखिए ये इसका जो साइज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच के करीब है। लंबाई इतनी काफ़ी होती है। अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो आपको चौड़ाई में ही बढ़ाना होगा। इसका मुड्ढा जो है वो लगभग 8.5 इंच तैयार आ रहा है, तो 9 इंच कर सकते हैं अगर आप बड़ा साइज़ कर रहे हैं। क्रोशिए की जैकेट में मुड्ढा लूज़ ही ठीक रहता है क्योंकि हम उसके नीचे कोई एक स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है 16 इंच के करीब है, मतलब टोटल 32 इंच हो गई, लेकिन पहनने के बाद ये चीज़ें थोड़ी लूज़ भी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सुंदर सी जैकेट आप बनाएं। तो ये जैसे मैंने बताया कि 16 इंच ये दिखाई दे रहा है और लंबाई जो है इसकी वो लगभग 25 इंच है। मुड्ढे का जो घटाना है वो लगभग 8.5 इंच तैयार आ रहा है। थोड़ी सी कंगूरा बनाया गया है उसमें। हमने देखा कि ये सुंदर सा डिज़ाइन हम आसानी से जैकेट बना सकते हैं वन पीस, और ऊपर जाके हम इसका मुड्ढा अलग कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसको। वैसे ये एक बार फाउंडेशन लाइन हमें बनानी है और उसके बाद 2 रो रिपीट पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। 2 लाइनों में दोहराया जाने वाला ये डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है। ये उभरी हुई किनारी इसमें दिखाई देती है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है, और ये इसकी बैक साइड है। बैक में एकदम प्लेन है। तो आप शॉल भी अगर बनाना चाहें तो शॉल भी इस डिज़ाइन की आप बना सकते हैं। दोनों साइड अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो सबसे पहले हम दुहरी ऊन से चेन बनाएंगे, फाउंडेशन चेन। शुरुआत वाली चेन मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। तो हम पर्याप्त मात्रा में चेन बनाएंगे क्योंकि चेन अगर एक्स्ट्रा हैं तो हम उनको उधेड़ सकते हैं बाद में। हमने ये तय करा कि मानिए हमको ये 36 इंच लेना है ना। 36 दोनों हिस्से आगे और पीछे का जो पल्ला मिला के हम 36 इंच बुनना चाहते हैं, तो हम 40 इंच के करीब चेन बनाएंगे। क्योंकि चेन के ऊपर जब हम बुनाई शुरू करते हैं तो वह कभी कभी छोटी हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम आराम से बाद में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको हम उधेड़ सकते हैं। तो अभी हम सैंपल के लिए थोड़ी सी चेन बना रहे हैं। इसके लिए हमको 8 के गुणा से, शुरुआत में 8 के गुणा से हमको चावल बनाने हैं, मल्टीपल ऑफ 8, और उसके बाद 2-2 चावल हम साइड में किनारी के लिए बना सकते हैं। ये हम सैंपल में बना रहे हैं। जब आप जैकेट बनाएंगे तो कम से कम 6-6 चावल बटन पट्टी जो बनेगी ये उसमें आपको लेने पड़ेंगे, या बाकी जो भी प्लस माइनस कुछ आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी चेन बनाई है दुहरी ऊन से, और अब मैं अपनी दूसरी ऊन को छोड़ दूंगी। फिर सिंगल ऊन से ये मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन हो जाती हैं हमारी 1 चावल के बराबर, है ना। तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं प्रत्येक चेन में 1-1 चावल बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना होता है कि अगर कुछ हमें खिंचाव ठीक नहीं लग रहा तो हमको वो एडजस्ट करना है। ये नहीं कि मैंने बता दिया प्रत्येक चेन में लेना है, आपने चेन टाइट बना रखी है तो वो झोल आ जाएगा। तो ये सीधा रहना है ना। तो जब झोल आता है तो हमको एक चेन छोड़ के हम अगली चेन में चावल बना सकते हैं। तो इस तरह की बात हमें देखनी होती है, या एक ही जगह हमको 2 चावल भी बनाने का ये ट्रिक्स हैं। तो मेन बात है, आंखों से देखिए कि ये हमारी लाइन एकदम सीधी आए। तो हम 8 के गुणा से जमा 4 चावल बनाकर आपको मिलते हैं। फिर फाउंडेशन लाइन हमने बना ली अपनी। अब ये चेन बच गई हमारी एक्स्ट्रा, तो इसको काट के भी अलग किया जाता है, पर हम क्यों ऊन बर्बाद करेंगे। आसानी से सुई की मदद से, हाथ की मदद से इस तरह से इसको हम खोल लेते हैं, और ये खोल खोल कर हम अपने उस किनारे तक पहुंच जाएंगे
और बस फिर हम आगे अपनी बुनाई शुरू करेंगे। तो ये मैंने आपको खोल कर दिखा दिया। तो ये आपकी ऊन वेस्ट नहीं होगी, इस ऊन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर आकर अब इसमें हमको यहाँ गांठ लगानी है इस तरह से। तो ये मैंने आपको चेन एक्स्ट्रा वाली खोल कर दिखा दी। अब हम अपनी 2 लाइनों की बुनाई शुरू करने वाले हैं। ये हमारी नींव, आधार वाला हो गया फाउंडेशन। अब उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी साइड की किनारी एजिंग जा रही है, बाउंड्री वॉल मान लीजिए। और एक और हमने चावल डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमारी बुनाई की लाइन शुरू हो रही है। 2 चेन बनाई, क्रोशिया ऊन के हिसाब से एडजस्ट करिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, और थोड़ा छूकर देख लेने से, आंखों से देख लेने से अच्छे से बनाना है। नीचे 4 चावल हमने छोड़े, 4 डबल क्रोशिया को छोड़कर ये वाली जो जगह है यहाँ पर जाकर अभी हमको 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6 7 और 8 हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद नीचे के 4 चावल छोड़कर यहाँ पर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हमको 2 चेन बनानी है। 4 चावलों को, 4 डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे वाली जो जगह है यहाँ पर जाकर हमको 8 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 हो गया, ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8 बार बनाया। 2 चेन बनाई, नीचे के 4 चावलों को छोड़ा, 4 डबल क्रोशिया को छोड़ा, यहाँ पर ये निकाल कर सिंगल क्रोशिया से बंद कर दिया। इसी तरह से मुझे अभी 1 बार और बनाना है। तो एक तो हमको ये देखना होता है कि ये हमारा झोल नहीं आना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो ठीक जा रहा है। अगर ठीक नहीं है तब आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, वो देखकर आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमने एक बार और 8 चावल बनाए, 2 चेन बनाई हमने, और अब हम यहाँ पर अपना ये जो हमारी किनारी है इसको हम 1 चावल और एक और 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। जैसा हम राइट साइड सीधे हाथ की तरफ करेंगे वैसा ही हम लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ करेंगे। ये एक हमारी बात हो जाती है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाई और ये हमने अपनी बाउंड्री वॉल बना ली। अब हम रो 2 पर आ गए हैं। तो ये मैं अभी कोई चेन नहीं बना रही हूँ, और ये जो है इसको ये यहाँ से मैंने निकाला और इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया। ये बनाएंगे तो हम डबल क्रोशिया चावल ही, लेकिन हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। जैसे हम ऊपर बनाते हैं ना, वो ना बनाकर ये यहाँ से ले गए और इसकी गर्दन में इसको बैक पोस्ट कह लीजिए, है ना। और इस तरह से ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, 2 बन गए। उसके बाद फिर तीसरे में आ गए, तीसरे में इस तरह से बनाया, और फिर चौथे में, 4th, 4 में हमने बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 1 चेन ले रहे हैं। मेरा 1 चेन का है हिसाब, आप 2 भी लेना चाहें, अगर टाइट आप बुनते हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, है ना। 1 चेन लेकर फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। वैसे ही यही हम बैक पोस्ट से ये गर्दन में डाला, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से निकाल कर हम ये डबल क्रोशिया हमने दूसरा बनाया, और फिर हमने ये तीसरा बनाया, और उसके बाद ये 4th, चौथा हमने बनाया। इस तरह से देखिए ये हमारी अभी शेप निकल कर आ रही है। जब हम अगला राउंड बनाएंगे यहाँ पर तो ये और अच्छे से डिज़ाइन खुलकर दिखाई देगा। अब हमको आगे चलना है, तो आगे चलने के लिए 2 चेन हम बना रहे हैं। ये हमको फिर से बैक पोस्ट से ही 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार मैं और दिखाना चाहती हूँ जिससे कि ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई गड़बड़ी ना करें। ये देखिए इस तरह से ले गए और ये पीछे की तरफ से हमने चावल बनाया। 4 हमने 4 डबल क्रोशिया इस तरह से कर लिए बैक पोस्ट से, और फिर 1 चेन लेकर
और फिर हम आगे के कर रहे हैं। आशा है आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। ये हम आए यहाँ तक, ये देखिए ये हमारी किनारी उभरी हुई दिखाई दे रही है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और आगे वाला जो हमारा ये है इसमें हम इसी तरह का काम करके फिर मिलते हैं आपको। ये देखिए ये हमने बना लिया है, ये हमारी किनारी उभरी हुई किनारी दिखाई दे रही है। अब हम आगे लेफ़्ट साइड, तो मैंने जैसे बताया है आपको, जो हम राइट साइड करेंगे वही हम लेफ़्ट साइड करेंगे। तो बिना चेन लिए यहाँ पर हमने किनारी के ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमको रो 1 रिपीट करनी है, उसको हम एक बार देखकर समझ लेते हैं। 3 चेन बनाई हमने और ये हमने अपनी बाउंड्री बनाई है, और उसके बाद 2 चेन लेकर अब हम आ गए इस जगह में जो हमारी 1 चेन की जगह है, और यहाँ पर हम 8 बार 8 टाइम्स हम डबल क्रोशिया भर रहे हैं इसमें। तो अब आप समझ गए हैं कि जो हमारी रो 1 थी ये हम रो 1 को बना रहे हैं। 3 6 और ये हो गया 7वां और ये हो गए 8 टोटल 8 हमने ये बना लिए। फिर हमने 2 चेन बनाई और यहाँ पर जाकर जो हमारे पिछली बार की जगह है इसमें जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको बंद किया। फिर 2 चेन बनाई हमने और अगली वाली जो हमारी 1 चेन की जगह है उसमें जाकर हम 8 डबल क्रोशिया भरेंगे। एक बार हम अगली लाइन को और थोड़ा देखेंगे, इसको मैं आखिर तक पहुँच के फिर आपको मिलती हूँ। देखिए सीध हमारी एकदम सही आ रही है। जो हमने राइट साइड करा है वही हम लेफ़्ट साइड उल्टी तरफ भी वही करेंगे। 2 चेन लेकर और हम ये यहाँ पर 2 चावल बना रहे हैं। ये हमारे फिर से हमने दोहराई है अपनी पहली लाइन को दोहराया है। अब हम दूसरी लाइन को दोहराएंगे। 3 चेन बनाई हमने और यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे बॉर्डर के। यह एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम जैकेट बनाएंगे तो हमें बॉर्डर में किनारी में 2 डबल क्रोशिया नहीं लेने हैं, कम से कम 6 डबल क्रोशिया हमको लेने हैं, वही हमारी बटन पट्टी बनेगी। अब उसके बाद हमको क्या करना है, चेन नहीं बनानी है और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के पीछे से उस गर्दन में डालना है। ये हमने लिया इस तरह से, देखिए ये पीछे पड़ा हुआ है ना, इस तरह से डालकर निकाल कर और ये हम ये अपना डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो हमारे 2 बन गए, ये हमारा 3rd और ये हमारा 4th, 4 बने, 1 चेन और फिर उसके बाद 4 और इस तरह से बनाएंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है, सुंदर लगता है। आप अगर जैकेट बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। जैकेट के साइज़ का आइडिया मैंने आपको शुरू में दे ही दिया है, उसी से आप अंदाज कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 चेन लेकर, ये हमने फिर 2 चेन ली हैं और हम आगे का काम करेंगे बस। तो इस तरह से ये मैंने आपको डिज़ाइन की बात बताई। देखिए ये कितनी सुंदर किनारी दिखाई देती है, बनकर बहुत अच्छा लगता है। ये नॉर्मल ऊन से मैं बना रही हूँ, आप माइक्रो ऊन से बनाइए वो भी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मोटी ऊन से नहीं बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी ऊन में क्रोशिया अच्छा नहीं लगता है, थोड़े पतले की तरफ ही हो तो ठीक है। आशा है यह डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।